स्वागत है बच्चों आप लोगों का आपके अपने चैनल शिक्षा नेशन पे। दिस साइड ऑफ मैथ्स वाले भैया रतन कालरा। तो आज हम लोग लेकर आए इस चैनल पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ योर फेवरेट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी हम लोग एक वन शॉट लेक्चर कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में वन शॉट किया था, बिल्कुल बेसिक्स टू द रिक्वायर्ड लेवल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इतने प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों ने उसमें करे थे, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हम लोगों ने करी थी। और तुम लोगों ने अगर उसको पूरा लेक्चर को देखा है, उसके बाद तुम्हारे लिए यह लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो इफ यू आर रेडी, जल्दी से सेशन को पॉज करके नीचे कमेंट कर दो यस सर वी आर रेडी। और हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10 सवाल करने वाले हैं ऐसे। सेशन को पॉज करना, खुद से एक एक सवाल को सॉल्व करोगे तुम लोग। जहां डाउट आए वहीं पर ही चेक कर लेना सॉल्यूशन कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे ये चीजें करी हैं। बट आई रिकमेंड यू टू वॉच द वन शॉट सेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। वो देखने के बाद ही ये करना, बिकॉज इस सेशन में मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे सीबीएसई 2026 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चाहे आपने बेसिक लियो चाहे अपने स्टैंडर्ड लियो, दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स गो मूविंग फर्दर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेशन को पॉज करो, यहीं पर ही सेशन को पॉज कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पॉज कर लिया, सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व कर लिया तो फिर से आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स द अदर। अच्छा, एक रूट दूसरे का 6 टाइम है। पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, बस इसमें उससे सवाल होगा। लेट वन रूट बी अल्फा। एक रूट हम लोग का मेरी जान अल्फा हो जाएगा। सो एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, तो अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट विल बी 6 अल्फा। एक अल्फा हो गया, दूसरा 6 अल्फा हो गया। अब दो रूट हमको मिल गए। अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब हम लोग लगाएंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एट द रूट्स। तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने पास? 14, तो माइनस 14। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अपने पास? पी। सम ऑफ रूट्स क्या? एक अल्फा है तो एक 6 अल्फा है, तो 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 बाई पी। ये कैंसिल हुआ, अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास 2 बाई पी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 बाई पी। 2 बाई पी आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। अगर अभी हम लोगों ने सम लगाया तो अगला हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलो कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे? 8 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पी है, पी है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 6 अल्फा। ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू क्या थी सर? 2 अपॉन पी। तो 2 अपॉन पी इंटू 6 इंटू 2 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। पी गेट्स कैंसिल्ड, 2 ये कैंसिल, 2 बचा। 6 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 2। पी की वैल्यू आ गई अपने पास, फाइनल जो पी की वैल्यू आई है दैट इज योर 3। पी की वैल्यू अपने पास 3 आ गई है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहला सवाल हमारा बहुत आराम से हो गया। तो यहीं पर अगर तुम लोगों ने खुद से करा है कमेंट करके बता दो यस सर आंसर आ गया है, आंसर मैच्ड। आई वांट यू टू टेल मी इन द चैट दैट आंसर इज मैचिंग विद योर आंसर और नॉट। सॉल्यूशन दे रखा है पी की वैल्यू 3। इस सॉल्यूशन अगर तुम लोग को चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो मेक श्योर टू फॉलो आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हर एक चीज का पीडीएफ और वन शॉट के पीडीएफ, सारे पीडीएफ तुमको उसमें मिल रहे होंगे या मिले होंगे, ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है, देख लेना जाके। लेट्स मूव फर्दर टू द दूसरा सवाल। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड कमेंट ऑन द, कमेंट आ गया या कमेंट तो करना पड़ेगा तुम्हें, कमेंट करके आंसर बताओगे। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? कमेंट करके मेरी जान आंसर बताओगे, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कुछ नहीं है, सी की वैल्यू -5 है, -5 है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? नहीं पता, मैं तुमसे कहूंगा वन शॉट जाके देख करो। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी तुम सर्च करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट रतन कालरा शिक्षा नेशन, या सीधे सर्च करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिक्षा नेशन, तुम्हें मिल रहा होगा फॉर श्योर। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू, अच्छा बी स्क्वायर -4ac होता है, बी क्या है अपने पास 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 4, सी क्या है -5। अब इसको करेंगे 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 80, माइनस माइनस प्लस 80, दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 80, दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में अगला क्या पूछा गया था? कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर पे कमेंट करना है, तो कमेंट करके अभी बता दो कि क्या क्या है, क्या नेचर होंगे। तुमने अगर मेरा वन शॉट देखा तो सही लिखोगे आंसर, वरना तुम पक्का गलत लिखने वाले हो, वादे के साथ मैं बता रहा हूं। पहला नेचर क्या होगा इसका? रियल रूट्स, रियल रूट्स। दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट रूट्स। तीसरी चीज क्या हो जाएगी अपनी? इर्रेशनल रूट। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल। रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ आ गई? लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां लिख लेना। अगले साल जब मैं आऊंगा तो सीबीएसई 2026 लिखा होगा, 2026 में तुम्हारे पेपर में ये सवाल आएगा, आएगा या आया हुआ था, सब बता देता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कंडीशन जरूर देख लेना। कंडीशन, सर आप ये पहली बारी आप पहले आप ही टीचर हो जो कंडीशन बता रहे हो, क्यों कंडीशन देख लेना? जो 10th क्वेश्चन है ना उसमें ये कंडीशन बहुत काम आएगी, जो कि हम लोग देखेंगे। अब देखो एलसीएम लिया x, तो ये हो जाएगा 4 - 3x इज इक्वल टू 5/2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3x इंटू 4 - 3x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 5x। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा हमने, 4 2 जा 8x, 4 यहां +12 माइनस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, ये हो गया 3 3 जा 9 माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। एक काम करो, ये लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड ले जाओ, सो दैट हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, भले ही फैक्टराइजेशन मेथड से करो, भले ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव लेना, ना हो तो उसको बनाओ जैसे मर्जी बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में मैंने बताया नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमेशा वो चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव बनाने के बाद ही उसको करना, वरना वो इश्यू क्रिएट करेगा। लेट्स मूव फर्दर, इसको उधर लेके देखो 8x - 9x कितना हो जाएगा? -x उधर जाएगा, 5x + x। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है? 6x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 12 उधर जाएगा, -12 इक्वल्स टू 0। बल्ले बल्ले, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। टेक 6 कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स ऑफ 2 सच दैट द डिफरेंस इज 1, 2 and 1। तो ये 6 तो 0 से गया, 0 बन गया। इक्वेशन क्या बन ली? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल 0। टेक x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2। तो मिला क्या? x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी अपन के पास। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। वी गॉट द टू वैल्यूज। अब देखो x की वैल्यू ये दो नहीं हो सकती, बट आंसर में नहीं आया, कोई बात नहीं, टू वैल्यूज आई। x की वैल्यूज क्या है हमारे पास? -2 और 1। दिस विल बी द आंसर ऑफ इट, दिस विल बी द आंसर ऑफ इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। आओ अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिल नाउ। चारों में से सबसे अगर इंपॉर्टेंट सवाल पूछोगे ना मेरे से तो ये रहा। चारों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरी जान पूछोगे ना तो ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या हमारे पास, सॉल्व फॉर दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, ठीक है सर। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, 5 है। c की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का नेगेटिव, क्योंकि पूरा c है ना, ये पूरा c लेंगे ना, ये पूरा c लेंगे ना। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे वैल्यूज को पुट। x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू कितना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाई 2a। इज इट क्लियर? पॉज करके रखा है ना सेशन को, नहीं आता तो देखो, नहीं आता तो देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x इज इक्वल्स टू ध्यान से देखना, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस देखो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 24, 6 4 जा 24, होल डिवाइडेड बाई 2। अब आगे करेंगे, अब आगे करेंगे। इतनी बात समझ में आई है? इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट हो कमेंट करके बताना, विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। रिप्लाई करेंगे, तुम्हारे रतन भैया रिप्लाई करेंगे, तुम्हारे रतन भैया रिप्लाई करेंगे। बोल दिया तो बोल दिया। प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस। अब इसको अलग से मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसको अलग से दिखाता हूं। देखो एक बादल बनाएंगे, बादल में बंद करके 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 है। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 लिख लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करें, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज योर आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो योर आइडेंटिटी। एक्स हो जाएगा हमारे पास 2a, वाई हो जाएगा 1। क्लास 9th में तुमने पॉलिनोमियल्स में सब चीजें सीखी हुई हैं, लास्ट एक्सरसाइज जो है, अगर तुम्हें याद हो। नहीं याद है तो अभी समझ गए। तो ये होगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस होल कैन बी रिटन एज 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी सब पुट कर लो, रूट ऑफ 2a प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, ये हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बारी हम खोलेंगे पॉजिटिव से, दो प्लस माइनस का मीन्स क्या होता है, दो वैल्यूज। एक बारी हम लोग खोलेंगे पॉजिटिव से वैल्यू, एक बारी नेगेटिव से। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4, 2a माइनस 4 बाई 2, टेक 2 कॉमन, a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, x की वैल्यू आ गई a माइनस 2, x की वैल्यू आ गई a माइनस 2, x की वैल्यू एक हमारी आ गई a माइनस 2। वेरी गुड। नाउ मेरी जान, अब हम लोग करेंगे अगला सवाल। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी माइनस 2a, तो माइनस 2a रहेगा, माइनस 5 माइनस 1 विल बी माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। समझ में? अब जो चीज करूंगा वो ध्यान से देखना, जो चीज करूंगा ध्यान से देखना। देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लिया, माइनस साइन भी तो सेम है, माइनस साइन भी तो कॉमन है, माइनस 2 बाहर लिया, a प्लस 3 बचा। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात मेरे प्यारे चैंपियंस को समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? 2 बाहर लिया, माइनस साइन भी बाहर लिया, a प्लस 3 बचेगा। 2 इंटू 3 6, माइनस साइन गया तो माइनस 6 माइनस 2a हो जाएगा। तो क्या बचा? गॉड ब्लेस यू शेरा, बहुत प्यारा, माइनस a प्लस 3। तो एक बार प्यार से लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो दो आंसर है मेरी जान। क्या क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 3। बहुत प्यारा।
दो आंसर है, a -2 एंड a + 3 -a+। क्वेश्चन नंबर 4 उड़ा दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अगर इंपॉर्टेंट सवाल है तो ये, जिसमें दो वैल्यूज आई हैं, a -2 एंड अनदर विल बी -a+3। लेट्स मूव फर्दर टू द अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं यार, सारे, कोई इसके बाद कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने वन शॉट देख लिया, ये देख लिया, तुम्हारे आने वाले टाइम में एमसीक्यूज भी हम लोग लेकर आएंगे, असेशनिज्म्स भी लेकर आएंगे, केस स्टडी भी लेकर आएंगे, और क्या क्या लाएंगे सर? और हम लोग क्या क्या लाएंगे? सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सैंपल पेपर में कौन कौन से तुम्हारा जो अभी 2025 का सैंपल पेपर 2026 के एग्जाम के लिए आया है, सब कुछ करेंगे मेरी जान। बट तुम्हें वादा करना पड़ेगा अपने रतन भैया से कि हाँ पढ़ाई होगी, पढ़ाई में कोई ऊपर नीचे बात नहीं होगी, ठीक है? पढ़ने आयो, पढ़ाई करेंगे। 6x + 7 माइनस, सेशन को पॉज करो, खुद से मेरी जान सॉल्व करो क्वेश्चन, इक्वल्स टू 0। ये माइनस ऑनलाइन पढ़ने, अगर यूट्यूब पे पढ़ा है तो इसका फायदा तभी होगा जब तुम लोग सेशन को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, वरना कोई फायदा नहीं है। अब देखो माइनस वाले टर्म को उधर ले गए, तो √6x + 7 = 2x - 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर करना है? देखो दो तरीके हैं, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, या रूट साइन को उधर ले जाओ। रूट साइन उधर जाता नहीं, मैथ्स का जनरल अगर तुम देखो तरीका, मैथ्स में अगर जनरल बेसिक मैथ्स पढ़ो तो रूट उधर कभी नहीं जाता। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो √6x + 7 का स्क्वायर = 2x - 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 6x + 7 = 2x - 7 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर, a² -2 × a × b + b² = 6x + 7। अब इसको सॉल्व करना है मेरी जान, अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4x², 7 × 2 = 14, 14 × 2 = -28x + 49, ये 6x + 7 है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मिलेगा 4x² -28x + 49। समझ में आ रहा है मेरी जान? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ है? -7 = 0। समझ आ गया ना? इधर देखो, 4x², ये रहा, -28x - 6x कितना हो जाएगा? 34। 49 - 7 = 42। टेक 2 कॉमन, 2x² - 17x + 21 = 0। अब 21 × 2 42 के ऐसे फैक्टर्स, स्प्लिटिंग का मिनटम आता है, 42 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 17 आ जाए, 14 and 3, ये 2 तो 0 के साथ घुल मिल गया। तो इक्वेशन जो बची 2x² - 17x + 21 = 0 बची। 42 के ऐसे वेक्टर जिनको माइनस करने पर प्लस करने पर 17 आ जाए, 14 और 3। टेक 2x कॉमन, x - 7 -3 कॉमन, -3 कॉमन, x - 7। तो हमारे पास आया x - 7, 2x - 3 = 0। x की वैल्यू आ गई अपने पास 7 और 3/2, 7 और 3/2। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 7 और 3/2। जिन लोगों ने ईमानदारी से सच देखो सर, अपने एक टीचर और कभी डॉक्टर से कभी झूठ ना बोलो, बोला जाता है ऐसा, एक टीचर और कभी डॉक्टर से जिंदगी में कभी झूठ ना बोलो। तो अगर ईमानदारी से तुमने इसको खुद से सॉल्व किया है और सेशन को पॉज करके किया है, तो कमेंट करके यहां पे लिख देना कि सर आंसर मैच्ड। सच बता रहा हूं, तुम खुद से, तुम्हें लगेगा कि हां, तुम्हें खुद से लगेगी ये चीज कि हां तुम कुछ नया सीख रहे हो। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 6। वेरी मतलब ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसका आता है जो डिफरेंस में, ये सम का है, डिफरेंस वाला जो है वो वन शॉट में किया है, तो वहां से जरूर देख लेना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। तो x + y कितना है? x + y कितना हो जाएगा? 15। if the sum of their reciprocal is 3/10, रेसिप्रोकल बोले तो 1/x and 1/y, 1/x + 1/y = 3/10
तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट दिस इज नॉट लीनियर, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी कैसे बनेगी सर, कैसे बनेगी सर? देखो इधर यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, y हो जाएगा 15 माइनस एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस, खत्म। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? समझ में आ गया, समझ में आया मेरी जान? अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम x इंटू 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10। तो ये आ गया x x कैंसिल, 15 मैथ्स का पहला रूल, दूसरा रूल, सारे रूल कॉमन लेना और अगर कट रहा है तो काट दो। जैसे ये हमने कैंसिल आउट कर दिया ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हमारे पास मिला 5/x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/10। 10 इधर आया, ये इधर चला गया, 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू x इंटू 15 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास हो गया 50 इज इक्वल टू 15x minus x square. Send this to the left side, send this to the left side. The final equation जो आएगी x square minus 15x plus 50 equals to 0. 50 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर 15 आ जाए, 10 और 5, 10 और 5। तो यार यहां से मिला x square minus 10x minus 5x plus 50 is equals to 0. Take x common, x minus 10 minus 5 common, x minus 10 is equals to 0. From this equation x की दो वैल्यूज आ रही है मेरी जान। x की कितनी वैल्यूज आ रही है? दो वैल्यूज आ रही हैं। x is equals to 5 और 10। अगर हम x की वैल्यू 5 ले लें तो y कितना आ जाएगा? 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू हम 10 ले लें, x की वैल्यू 10 ले लें, y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दिस इज योर बल्ले बल्ले वाला आंसर। ईमानदारी से किया है, कमेंट करके बताओ सर आंसर मैच कर रहा है। ये हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों को, मेरे हर एक चैंपियन को ये बात क्लियर होनी चाहिए। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और इसी में सबको दिक्कत होती है, इसी में सबको दिक्कत होती है बहुत। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें इसमें आज ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि तुमने सोची ना होगी, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि तुमने कभी सोची ना होगी। मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज। ऐसी ट्रिक सर, देखो पहले ट्रिक सीखते हैं। अगर सुनो मेरी बात, फिजिक्स पढ़ी है तुम लोगों ने, फिजिक्स पढ़ी है। अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा ज्यादा। खुद सोचो, तुम 10 की स्पीड से जा रहे थे, अजय और रवि दो दोस्त हैं, इसमें दो दोस्त नहीं, अजय और रवि दो दोस्त हैं, और रवि 30 की स्पीड से जा रहा है और अजय 40 की स्पीड से जा रहा है। टाइम किसको कम लगेगा? अजय को कम लगेगा। स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। इफ स्पीड डिक्रीजेस, अगर अब ऐसा एक क्वेश्चन ना, एक या दो क्वेश्चन वन शॉट में भी लिए, ये ट्रिक नोट कर लेना। स्पीड डिक्रीज करेगी, अगर स्पीड डिक्रीज करेगी टाइम बढ़ जाएगा। तो न्यू टाइम इज इक्वल्स टू ओल्ड टाइम प्लस गिवन टाइम। गिवन टाइम बोले तो क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें गिवन टाइम कितना है? 3 आवर्स। कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना ना, इतना टाइम है अपन के पास ना, हम लोग के पास इतना टाइम है। इफ स्पीड इंक्रीजेस, अगर स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ेंगे तो न्यू टाइम जो होगा ओल्ड टाइम से कम होगा गिवन टाइम से। गिवन टाइम जो भी गिवन टाइम होगा अपने हिसाब से हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। दैट विल फिगर इट आउट, वो फिगर आउट कर लेंगे। अब ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है जो कि कांस्टेंट होगा। अब ट्रेन को 480 किलोमीटर इनको ट्रेवल कराना है। ठीक है सर, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेट यूजुअल स्पीड, मतलब जो नॉर्मल स्पीड होगी विदाउट एनी चेंज, लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। सो न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर
आवर, ठीक है। अब पूछा गया 3, अब सुनो, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर। कुछ नहीं देखना, स्पीड डिक्रीज करिए, स्पीड डिक्रीज करिए, इक्वेशन लगा दो। टाइम न्यू इज इक्वल्स टू टाइम ओल्ड माइनस गिवन स्पीड, गिवन टाइम। टाइम न्यू, न्यू टाइम मतलब स्पीड माइनस प्लस 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 टाइम न्यू, टाइम न्यू मतलब नया टाइम, स्पीड कम होने के बाद। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक यहां पे और चीज, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चक दे फट्टे, हो गया क्वेश्चन। टाइम न्यू, डिस्टेंस क्या है 480, न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड क्या है x माइनस 8, टाइम ओल्ड पुराना टाइम जो कि यूजुअल वाला है 480 अपॉन x। इन दोनों की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन टाटा बाय बाय गुड बाय। न्यू टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 बटे x प्लस गिवन टाइम कितना है 3। तो इधर ले आओ, बताओ कुछ कुछ था कुछ नहीं था। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3। टेक 480 कॉमन, अगर हम 480 कॉमन ले लें तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये कैंसिल हुआ, 160 बचा, ये 160 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, समझ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा। सो द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी, डू यू ऑल एग्री कि ये आएगा, डू यू ऑल एग्री कि ये आएगा। टेक एलसीएम, अब एलसीएम लेंगे, इसको इधर x माइनस 8 160। अब देखो, अब अगला, अब देखो क्या अपने पास x माइनस 8 क्या है, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 बाई 160। अब x माइनस माइनस प्लस 8 160, x से x कट गया, ये अपने पास 8 बचा है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 6 48, 4 कैरी 8 4 1 2 8 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको राइट साइड ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 2 8 0 बराबर 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है। सॉल्व कर डाल, सॉल्व कर डाल, हो गया 1280। 128 के फैक्टर्स निकाल लो, 128 का फैक्टर्स निकालो, 128 के सोचो 128 का क्या हो सकता है, 32 इंटू 4, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यस 1280 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके, वेट सेकंड, अच्छा ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 1280 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 38 आ जाए, 40 एंड 32, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x। देखो यू कैन यूज आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई है? ईमानदारी से, फिर से मैं बोल रहा हूं, ईमानदारी से, क्या तुम लोग सेशन को पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तभी इंप्रूवमेंट होगा, वरना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सोचना भी मत कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा बिना सेशन पॉज करके क्वेश्चन करे, कुछ भी मत लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, और आइदर यू कैन यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब इधर आओ, इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी कर रहे थे ना, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल 0। टेक x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, x माइनस 40, तो ये बचा x माइनस 40, x प्लस 32, x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 40, और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32, माइनस 32। तो x क्या था, हमारी यूजुअल स्पीड, और वही हम लोग को निकालनी थी। दो वैल्यूज आई हैं। अब वापस चलो, स्पीड, यूजुअल स्पीड अपने पास आई है 40 किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर हुआ है, और माइनस 32 किलोमीटर पर आवर, इतना समझ में आया। देखो
फिर से समझ लो, ये ट्रिक याद रखना, ये सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, ना आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा मैं, तो यार रतन भैया जो कहोगे वो हार जाएंगे, ठीक है, ये सवाल आएगा जरूर। फिर हमने इसकी इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये तुम्हारी सॉल्विंग है, सॉल्विंग मेरी जान तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास 2 आंसर आ गए। अब दिस विल बी रिजेक्टेड, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कांट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकते। दिस इज योर आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड है, और अगर हम लोग को निकाला जाए न्यू स्पीड कितनी है, तो x माइनस 8 कर दो, ये आ जाएगा 32, ये आ गया 32। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पाइप वाला। इसमें अपनी कॉपी बना लो, एक कॉपी बनाओ, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लिखा, उसमें वन शॉट के सारे क्वेश्चंस करे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, और इसमें उसमें ऊपर लिख लेना पाइप वाला सवाल, पाइप वाला सवाल, पाइप वाला सवाल। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना। एक देखो इसमें ना कंसेप्ट है, यूनिटरी मेथड लगता है इसमें यूनिटरी। सर व्हाट इज अ यूनिटरी मेथड? हम लोग 1 का निकालते हैं। जब तुम्हें याद हो कि 8 men and 5 women मेक अ वॉल इन इतना डेज, 6 men and 5 women का निकालो, तो हम लोग कैसे निकालते थे? 1 मैन का और 1 वुमेन का निकाल के कुछ कुछ करके कुछ ऐसे ऐसे करते थे, याद आया बचपन में? तो उसमें हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते थे। तो ऐसा ये भी है कि 2 लोग मिलकर तो कर रहे हैं, इसमें भी यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो सीखना। और पाइप वाले 2 सवाल हैं, एक ये रहा 2016 के बाद से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में हर साल पेपर में आया है, हर साल तुम्हारा एनसीईआरटी वाला सवाल आया है, ठीक है। इस बार चांसेस है कि सीबीएसई 2026 में ये वाला आ सकता है, 10 साल में हिस्ट्री रिपीट कर जाए, इसीलिए मैंने ये ले लिया। अब आगे देखो, 2 पाइप्स, एक पाइप ये रहा P1, एक पाइप ये रहा P2, दोनों लोग पानी भर रहे हैं। मैं पानी हो गई, ठीक है, पानी भर रहे हैं। One pipe take 5 minutes more than other pipe. So let P1 takes X minute. Why in minute? Because question में मिनट की बात करी गई ना, मिनट। Then P2 कितना ले लेगा? X plus 5 minute. अब मेरी बात मेरी जान ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से। अब इसमें यूनिटरी मेथड क्या करेंगे? X मिनट में हम लोग P1 वाला 1 टैंक भर रहा है, 1 टैंक पूरा भर रहा है। 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में कितने भरेगा? 1/x टैंक। तो ग्रीन कलर से लिखा है। मान लो 1 मिनट में उसने इतना पार्ट भरा, समझना ध्यान से। 1 मिनट में P1 ने कितना भरा? इतना पार्ट भरा, जो कि हो जाएगा 1/x यूनिटरी मेथड। सिमिलरली ये P2 की अगर हम बात करें तो इसने x plus 5 मिनट्स में 1 टैंक भरा, तो 1 मिनट में कितना भरा? 1/x plus 5 टैंक। क्या मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस को, मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू से बच्चों को ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ कि ना? हाँ, आगे चलो, ठीक है। 1 मिनट में उसने इतना सा भरा, ये वाला पार्ट P2 ने भर ले, मान लो ये वाला पार्ट P2 ने भरा। 1 मिनट में P2 ने इतना भरा, 1/x plus 5 पार्ट भर लिया। ज्यादा किसने भरा? इसने भरा, ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर इसमें कम है उसमें ज्यादा है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। 11 1/9 मिनट्स में 11 1/9 मिनट्स में पूरा 1 टैंक भरा। बात अलग है, P1 P2 ने मिलके भरा, P1 एंड P2 ने मिलके भरा, तो ये हो जाएगा 99/100 मिनट्स में पूरा 1 टैंक भरा गया है। तो 1 मिनट में कितना भरा गया है? 1 मिनट में मेरी जान कितना भरा गया है? 1 मिनट में 9 उधर गया, 9/100 पार्ट ऑफ टैंक भरा गया। 1/1 में का हमने निकाल लिया, 1/1 का सीन हमने निकाल लिया। क्या ये 1/1 का सीन क्लियर हुआ है? क्या मेरे हर एक प्यारे बच्चे को ये वाला और इसके पीछे वाला दोनों के 1/1 के सीन क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे?
a part to be filled by P1 in 1 minute plus part to be filled by P2 in 1 minute is equals to combined in 1 minute, combined in 1 minute। हम लोग यहां से यूनिटरी मेथड हमेशा वन चीज का लगाते हैं, हमेशा हम लोग वन चीज का ही लगाते हैं, हमेशा हम लोग 1 मिनट या 1% या एक बात का लगाते हैं, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं। पार्ट टू बी फिल इन 1 मिनट बाई P1 बाई 1 मिनट, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बाई 100। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो यार, कौन सी बड़ी बात है। अरे यार सर इतना आसान था क्या सर? इस वाले सवाल पे हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो इतना आसान तो नहीं मिलता। आपने मजा आ गया सर करके? कमेंट करके बताना कि आसान लगा कि नहीं। कमेंट करके हर एक प्यारा बच्चा बताएगा आसान लगा कि नहीं। यहीं पर ही सेशन पॉज करके इसी टाइम इस टाइम पे सब लोग कमेंट करोगे। 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9 बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 100 अंदर मल्टीप्लाई 200x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 बराबर 0, बराबर 0। तो यहां से फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आई है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 200 में से 45 चला जाएगा तो माइनस 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हो। मैं यूज करने जा रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट्स गो। क्या थी? 9x स्क्वायर माइनस 155x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 155x माइनस 500 बराबर 0। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 4500 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 155 आ जाए। अब मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो इसको निकाल दूंगा, तुम लोग सेशन को पॉज करके खुद से निकालना। सॉरी 180 एंड 25, 180 एंड 25, 180 एंड 25, माइनस करके देख लो 155 आ रहा है, माइनस करके देख लो 155 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिला 9x स्क्वायर माइनस 180x माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9x हमने कॉमन लिया, x माइनस 20 मिलेगा, प्लस 25 कॉमन लिया, x माइनस 20 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन, 9x प्लस 25 कॉमन, x की दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगा x इज इक्वल टू 20 मिनट्स, एक आ जाएगा माइनस 25/9। इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। टाइम निगेशन में नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हम लोगों से? क्वेश्चन में समझ में आया क्या करा? पहले हमने 1 मिनट का निकाला 1/x, फिर 1/x प्लस 5 निकाला, फिर हमने 100/9 को 9/100 कर लिया। फिर हमने क्या करा मेरी जान? हमने क्या करा? तीनों को ऐड करा। पार्ट फिल्ड बाय P1 in 1 minute प्लस पार्ट फिल्ड बाय P2 in 1 minute इज इक्वल टू कंबाइंड इन 1 मिनट। सॉल्व करना यार तुम्हारा काम है, सॉल्व मैंने तुम्हें यहां पे सिखा दिया। अब यहां पे देखो क्या पूछा गया? फाइंड द टाइम बाय इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। P1 कितने में भरेगा? x है। P1 ने कितना लिया? x लिया, इसने x प्लस 5 लिया। x है तो 20 मिनट्स और P2 कितना लेगा? 25 मिनट। मेरा प्यारे प्यारे चैंपियंस, इज इट क्लियर? जो एनसीईआरटी वाला सवाल, देखो 2 ही सवाल आज तक टैंक के पूछे गए, पाइप वाला और टैंक वाले सवाल के 2 पूछे गए। एक ये रहा और एक लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर का है, जो कि एनसीईआरटी में 1 शॉट में मैंने कराया है। 1 शॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड्स में तुम्हें मिल जाएगा, हर जगह 1 शॉट तुम्हें मिल जाएगा, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। या तो सर्च कर लेना यार
क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिक्षा नेशन करोगे आ जाएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रतन कालरा शिक्षा नेशन करोगे आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट तुम्हारा वन शॉट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। बात करी गई है रियल एंड इक्वल की। जब रियल और इक्वल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट, विच इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी इज 2k माइनस 4 इंटू ए इंटू 27 इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27। आम जिंदगी क्या बोलती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। आम जिंदगी बोलती है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। रतन सर की मेंटोस जिंदगी क्या बोलती है, इसको उधर ले जाओ, सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, तुम्हारा कट पिट के कुछ आसान सा मिलेगा। इधर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 27, 4 गेट्स कैंसल्ड, के स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 27, के का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 81, रूट ऑफ 81 प्लस माइनस। अरे सर ये स्टेप बता दो, ये मेंटोस जिंदगी थी अपनी। आम जिंदगी तो आम लोग जीते हैं, अरे यार आम जिंदगी तो आम लोग जीते हैं। ये 81 हो गया, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 81, 81 का रूट होता है 9 प्लस माइनस 9। तो के की दो वैल्यूज आई अपने पास, फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव का, दो वैल्यूज अपने पास आ गई। समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताओ ये आम जिंदगी से बढ़िया थी कि नहीं, आम जिंदगी से बढ़िया थी कि नहीं, मैंगो जिंदगी से बढ़िया थी कि नहीं। सर मैंगो कहां से आ गया, अरे आम जिंदगी। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमारे पास क्या है, पी प्लस, सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। स्वागत है आप लोगों का लास्ट सवाल में। तो ऐसी सीरीज अगर और चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सा चाहिए, यू हैव टू कमेंट। सर नेक्स्ट चैप्टर ये चाहिए हम लोगों को, नेक्स्ट चैप्टर ये चाहिए, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और जो मैंने तुम्हें सवाल कराए उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया, अपने रतन भाई पे भरोसा रखो, रतन भाई पे भरोसा रखो। बच्चे प्यार से रतन भैया बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों, यार देखो क्यों बच्चे मुझे रतन भैया बुलाते हैं, बच्चों की वजह से ही रतन सर यहां पर हैं। आई एम विद द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, सब कुछ। मेरी पूरी जिंदगी, पूरी अगर अपनी लाइफ मैंने डिवोट कर रखी तो बच्चों को कर रखी है, अपनी पूरी लाइफ बच्चों कर रखी है। अपनी लाइफ में मैंने एनजीओस में भी पढ़ाया है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ बच्चों के लिए हूं। अगर जहां बच्चों की बात होगी वहां रतन सर तुम्हें मिलेंगे, जहां मैटर पढ़ाई की होगी वहां रतन सर खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना कि रतन भाई, रतन भैया ऐसे ही नहीं बने, ठीक है। जेई वाले बच्चे भी मुझे रतन भैया करते हैं, तो रतन भैया ऐसे ही नहीं बने, उनके दिलों में बसता हूं मैं, और उनके लिए ही हूं, बच्चों के लिए हूं, जो है बच्चे के लिए, मेरी लाइफ में जो है बच्चे के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। आओ क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वल रूट्स है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी कितना ये रहा माइनस 6p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है p प्लस 1, सी कितना है 3 इंटू p प्लस 9। तो ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36, p प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर वहीं आम जिंदगी तो जीनी नहीं है, ये लास्ट दो क्वेश्चन। अब तुम्हें मैंने 10th में बोला था ना, 10th क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे, इसकी बात अभी करेंगे, ठीक है। आम जिंदगी नहीं जीनी, मेंटोस जिंदगी जिएंगे अपन। 4 3 12। सर इसमें कौन सी मेंटोस जिंदगी, आम बच्चा क्या करेगा, मैंगो बच्चा क्या करेगा। सर मैंगो की बात, आम फिर मैंगो मैंगो मैंगो, आम बच्चा, आम जिंदगी क्या कहेगी, इसका स्क्वायर रूट खोलो, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। मेंटोस जिंदगी क्या बोलती है, कॉमन ले लो। तो देखो 36 और 12 में कॉमन क्या मिलेगा, 12, p प्लस 1 स्क्वायर, p प्लस 1 में कॉमन p प्लस 1, तो ये मिला p प्लस 1। अब देखो क्या मिला, 36 में 12 कॉमन लिया तो 3 मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 1, 12 हटा p प्लस 1 हटा, माइनस p प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 12 टाइम्स ऑफ p प्लस 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9, तो ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ p प्लस 1, 3p माइनस p 2p, 3 माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर मिला, ये हम लोग का फाइनल आंसर मिला। फाइनल आंसर नहीं, ये हम लोग का पहला पार्ट का मिला। अभी तो इसमें दो पार्ट है, 2-3 पार्ट्स हैं। तो देखो आइदर p प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या हम बोल सकते हैं 2p माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। p प्लस 1 इक्वल 0 होगा तो p की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, और यहाँ पे p की वैल्यू तुम्हारी 3 आ जाएगी। p की वैल्यू माइनस 1 हो नहीं सकती, p की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, रिजेक्टेड। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था सर, नहीं 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 नहीं, अगर ये चीज ना होती, अगर ये चीज मैं हटा दूं, क्या ही बड़ी बात है, अभी हटा देता है।
क्या ही बड़ी बात है। अगर ये ना होता तो क्या तुम -1 लेते? हाँ सर, हाँ सर। अगर नहीं होता तो लेते? हाँ रतन भाई, रतन भैया लेते, लेते भैया, लेते भैया। बट स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए, ये वाली बात तो पता होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे p+1 कैन नेवर बी इक्वल जीरो, p कभी भी -1 नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है मेरी जान, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से आया। तो ये रिजेक्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो गई। सो p की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 3। आगे क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड करने, p की वैल्यू डाल दो, p+1 तो जाएगा 3+1 एक्स स्क्वायर -6 इंटू 3+1 इंटू एक्स +3 इंटू 3+9 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुमको मेरे ज़्यादा अच्छे से आ चुका है। 4x स्क्वायर 3+1 4 -24 3+1 4 4 इंटू 6 24 x 9 10 11 12 12 इंटू 3 +36 इज इक्वल टू 0। टेक 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर -6x + 12 बराबर 0 बराबर 0। तो यहां से हम लोग को ये 4 तो 0 के साथ घुल मिल जाएगा। एक मिनट, 9 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 +9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आंसर सेम आएगा, आंसर यही आएगा, दो ही एक ही आंसर आएगा, वाई। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सुनो गलती से यहां पे अगर 2 आंसर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर गलत है, तुम ये याद रखना, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। तो x की वैल्यू भी 3 आ गई, रूट्स भी 3 है। रूट्स क्या है तुम्हारे? फाइंड द रूट्स। रूट्स है तुम्हारे 3 और 3, रूट्स पूछा गया 3 और 3, और द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p कितना हमारे पास? वो भी 3 है, वो भी 3 है, वो भी 3 है। तो ये थे हम लोगों के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। आई एम प्लानिंग टू अपलोड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रेस्ट तुम लोग बताओगे। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट करके बताओगे। आई जस्ट वांट द कमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्प करा है तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने अपने दोस्त हैं सबको बुलाओ, और मजा आएगा यार पढ़ के। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रतन सर वापस आ चुके हैं यूट्यूब पे, तो धमाल तो मचाएंगे। नॉट ओनली इन मैथ्स, साइंस भी है इस चैनल पे, तुम्हारा हर चीज मिलने वाली है। तुमको अगर नीड पड़ी तो साइंस और इंग्लिश और एसएसटी भी लेकर आएंगे, बट तुम्हें अपने रतन भैया को बताना पड़ेगा कि भैया हमको ये चाहिए, रतन भाई ये चाहिए, रतन भैया ये चाहिए, रतन सर ये चाहिए। सो यू हैव टू टेल योर डिमांड इन द कमेंट्स। तो कमेंट करके बताना कि क्या डिमांड है, क्या चैप्टर लेकर आना है, क्या लाना है। सो मेक श्योर टू बी विद शिक्षा नेशन। ठीक है, एक बनाते कुछ बढ़िया सा, करते कुछ बढ़िया सा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरा ध्यान रखो अपना। दिस साइड रतन सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।